सभी शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे RKSMB के ऐप के अंदर हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको जो बातें बताई जाएंगी, उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके पास OTP है वो तुरंत आ जाएगी और आपकी OCR भी है वो तुरंत अपलोड हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम RKSMB के ऐप पर जो आने वाली समस्याएं हैं, उनका क्या क्या समाधान हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये एक समस्या समाधान नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया है, जिसमें हमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इनमें आपकी जो सारी समस्याएं हैं, संभावित समस्याएं कौन कौन सी, उसका समाधान क्या क्या हो सकता है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। और जो समाधान है उसको मैं आपको कंप्लीट समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यह दस्तावेज कक्षा 3 से 8 के गणित, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों की मदद करने के लिए है। इसमें आकलन करते समय संभावित समस्या और समाधान शामिल है। आपके सामने कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उसके समाधान क्या क्या हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक ऐप का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि आप अच्छे नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में हो या इंटरनेट से जुड़े, यानी आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके सामने समस्या है वो ये है कि ऐप में लॉगिन करते समय OTP प्राप्त करने में असमर्थ। अगर आप लॉगिन कर रहे हो स्टाफ ID डाल के और आपकी OTP नहीं आ रही, तो आपकी जो सबसे मेन समस्या ये हो सकती है। इसका समाधान ये होगा कि लॉगिन करने से के लिए कृपया किसी अन्य मोबाइल फोन का उपयोग करें जो 3-4 वर्ष से ज्यादा पुराना ना हो और उस मोबाइल में लॉगिन करके OCR पत्रक अपलोड करें। यानी आपका जो एंड्रॉइड का वर्जन पुराना वर्जन है, उसमें ये ऐप सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तो आपके पास अगर पुराना फोन है तो आप अपने स्टाफ साथी से और फोन लेके, जो फोन ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए, उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास OTP है वो तुरंत आ जाएगी और आप आराम से अपलोड है वो कर पाएंगे। दूसरी समस्या आपके सामने ये आ सकती है कि स्टाफ ID अमान्य बता रहा है। कई बार लॉगिन करने पर ये बता देता है कि स्टाफ ID अमान्य है। तो इसकी समस्या ये हो सकती है, समाधान ये हो सकता है कि ऐप केवल ग्रेड 2 और ग्रेड 3 शिक्षकों के लिए काम करेगा जो गणित, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाते हैं। यानी गणित, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उन्हीं की स्टाफ ID को अमान्य करेगा, बाकी अमान्य करेगा। यदि आप लाइब्रेरियन है, PTI थर्ड ग्रेड है, लेक्चरर है, लैब असिस्टेंट आदि हैं और कक्षा 3 से 8 को हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ाते हैं, तो ऐप अभी काम नहीं करेगा, परंतु विभाग आपके लिए उपाय निकालेगा। कृपया आगे संचार के लिए प्रतीक्षा करें। अगर आप लाइब्रेरियन हैं, लेक्चरर हैं, लैब असिस्टेंट है, PTI थर्ड ग्रेड है और आप 3 से 8 तक को हिंदी, अंग्रेजी या गणित पढ़ाते भी हैं, तब भी आपकी ये ऐप है वो अभी काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट है जरूर करें। आगे तीसरी समस्या ये हो सकती है कि किसी के पास आईफोन है और आईफोन में ये जो ऐप है RKSMB की ऐप जो है वो काम नहीं कर रही। देखिए, मेरे पास आईफोन है और मैं ऐप को डाउनलोड करने में असमर्थ हूँ। तो जो iOS का जो वर्जन है मोबाइल का, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ऐप काम नहीं करती, तो आप इसके लिए एंड्रॉयड फोन ही यूज करेंगे। चौथी समस्या है कि विषय कक्षा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके समाधान ये हो सकते हैं। पहला समाधान कि केवल वरिष्ठ शिक्षक, ग्रेड थर्ड के लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षक जो अंग्रेजी, हिंदी या गणित पढ़ाते हैं, वे इस ऐप का उपयोग कर सकेंगे। बाकी अदर जो शिक्षक हो इस ऐप का उपयोग नहीं कर सकेंगे। दूसरा समाधान ये होगा कि शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपकी कक्षाएं और विषय आपके दिखाई देंगे। इसके अलावा इसका तीसरा समाधान ये हो सकता है आपके, यदि समस्या अभी भी बनी रहती है तो आप कृपया अपने ब्लॉक मेंटर के द्वारा गूगल फॉर्म भरें। आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये लिंक पे जाके आप गूगल फॉर्म भर दीजिए अगर आपके सामने फिर भी समस्या है तो। विद्यार्थी सूची दिखाई नहीं दे रही है, सूची नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो भी आप ये जो लिंक दी गई है इसके माध्यम से गूगल फॉर्म है वो भर देंगे, तो ये समस्या आपकी समाधान हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी सूची विषय वर्ग दिखाई दे रहे हैं लेकिन गलत है। गलत तभी हो सकता है जब आपकी अध्यापक मैपिंग है वो सही नहीं की हुई। तो मैपिंग के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी शिक्षक की स्टाफ ID के द्वारा मैपिंग की कर रखी है तो स्टाफ ID पे आप क्लिक करके और टीचर का नाम है वो चेंज कर सकते हैं। कृपया जांचें क्या शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग RKSMB के टैब पर करी है और सही है। यदि समस्या अभी भी बनी रहती है तो ब्लॉक मेंटर के द्वारा गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। OCR शीट की फोटो अपलोड करने में असमर्थ, कृपया मदद के लिए इस लिंक का प्रयोग करें। यहाँ पर भी आपको लिंक दी गई है। और OCR फोटो अपलोड करने में आपको अगर समस्या आ रही है तो इसका वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो की मदद से और
आराम से फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं वीडियो की सहायता लेके। अगला है विद्यार्थी को गलती से अनुपस्थित चिन्हित कर दिया। अगर अनुपस्थित आपने पहले दिखा दिया विद्यार्थी को, तो इसका समाधान है कि ऐप में कंप्लीटेड टैब में विद्यार्थी का नाम पर क्लिक करें और विद्यार्थी को वापस पेंडिंग सूची में डाल दें। आप आराम से ये कर सकते हैं कि अनुपस्थित अगर दिखा दिया तो आप कंप्लीटेड टैब में जाएंगे और विद्यार्थी जिसको भी अनुपस्थित दिखाया गया है उसके नाम के आगे क्लिक करेंगे और विद्यार्थी को वापस पेंडिंग सूची में डाल देंगे, तो वो विद्यार्थी है वापस उपस्थित हो जाएगा। फिर उसकी आप OCR है वो आराम से अपलोड कर सकते हैं। और कोई समस्या है तो आप अपने ब्लॉक मेंटर के द्वारा और ये गूगल फॉर्म की लिंक है वो आप लिंक आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने और समस्याएं जो है वो ये हो सकती है, प्रश्न पत्र विद्यालय में प्राप्त नहीं हुए। तो ये अगर आप संस्था प्रधान या PO के माध्यम से आपके प्रश्न पत्र सभी विद्यालय में प्राप्त हो गए हैं, प्रश्न पत्र के लिए आप अपने PO या CBO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आकलन से पहले स्टाफ मीटिंग में क्या चर्चा की जानी चाहिए? तो बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बच्चों के निरीक्षण के कर्तव्य क्या क्या है, विद्यार्थियों के लिए निर्देश जैसे रैप पेपर उत्तर के बारे में सोच के टिक करना, टिक से पहले पुष्टि, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक टिक करना। यानी बच्चों को बिल्कुल हिदायत देनी है कि आप OCR पर बिल्कुल भी लाइन नहीं खींचेंगे, किसी प्रकार से उसको फोल्ड नहीं करनी है, रफ कार्य के लिए अलग से पेपर पर करेंगे। कागज संग्रह प्रक्रिया कैसे अपलोड करें की चर्चा जीरो, यानी चीटिंग है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी चर्चा हम अपनी मीटिंग में कर सकते हैं। आगे क्या हमें OCR शीट पर टिक करने के लिए पेंसिल या पेन का उपयोग करना चाहिए? तो पेंसिल या पेन दोनों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है केवल टिक करने के लिए। बाकी OCR पर आपको कुछ भी नाम है वो नहीं लिखना है। हमें OCR शीट कब तक अपलोड करनी चाहिए? तो OCR शीट अपलोड करने की जो आखिरी तारीख है वो 7 नवंबर। आप ध्यान रखें 7 तारीख से पहले पहले सभी बच्चों की 100% बच्चों की आपको OCR है वो अपलोड कर देनी है। हालांकि परीक्षा समाप्ति होने के बाद उसी दिन OCR अपलोडिंग को पूरा करना भी बेहतर है। यानी आप जो ही परीक्षा लेते हो बच्चों की और उसके बाद तुरंत आप OCR अपलोड कर दोगे तो वो अच्छा रहेगा। हो सकता है उसके बाद ऐप में फिर से कोई अपडेट आ जाए और ये सही ढंग से काम ना करे, तो जितना जल्दी हो सके आप तुरंत अपडेट कर दीजिए। आगे यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहता है तो क्या करना चाहिए? तो आकलन केवल एक बार किया जाना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उसे ऐप में अनुपस्थित के रूप में चिन्हित किया जाएगा और उसे आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा, उसके लिए आकलन है वो नहीं किया जाएगा। परीक्षा के बारे में विद्यार्थी एवं अभिभावकों को अग्रिम रूप से सूचित करें और 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। आपके मतलब बच्चों को हो सके जहां तक 100% बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। फिर भी अगर बच्चा कोई अनुपस्थित रहता है तो आप उसको अनुपस्थित ही दिखाएंगे, ये नहीं कि उसका दूसरे दिन हम आकलन ले लें। आपको उसी दिन आकलन कंप्लीट करना है। क्या मुझे OCR शीट को चेक करना चाहिए या फिर से अपलोड करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, OCR शीट बिल्कुल भी चेक नहीं करनी है, किसी प्रकार का उस पर टिक मार्क नहीं करना है। केवल जो बॉक्स दिए गए हैं उसी में आपको टिक मार्क करना है और उसको सीधा ही अपलोड कर देना है। अपलोड करते इसमें जो आपकी OCR शीट है उसके चारों कोने बिल्कुल साफ आने चाहिए और साइड से कटी फटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या संस्कृत विद्यालय और KGBU में भी? तो संस्कृत और KGBU में ये आकलन नहीं है। KGBU में सॉरी संस्कृत विद्यालय में आकलन नहीं होगा। डबल शिफ्ट विद्यालय में परीक्षा का समय, तो चाहे डबल शिफ्ट वाली स्कूल हो चाहे सिंगल शिफ्ट वाली हो, परीक्षा का जो समय है वो सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा। डबल शिफ्ट विद्यालयों में दोनों शिफ्ट के विद्यार्थियों की परीक्षा साथ ही होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अंतिम निर्णय प्रधानाध्यापक के पास रहेगा। और अन्य अगर आपके पास समस्या है कोई भी तो आप अपने ब्लॉक मेंटर के द्वारा आप गूगल फॉर्म भरें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है जो आपको इस ऐप के द्वारा आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।